आपको बता रहे हैं कि साल जाम्बा वो कुंडरी से नवीनीकरण और चोरी करने का उद्घाटन किया जाएगा। और सीधी तस्वीरें यहाँ कुंडरी के काको रोड से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज एक थोड़ी देर में करूँ पीछे पीछे आ जाओ थोड़ा सा। आज उड़न आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि काकोट रोड दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज इस कुंडरी से काकोट को जाने वाली इस सड़क का जो है यहाँ पर अब उद्घाटन किया जा रहा है। साइड ठीक है चलो चल हो जाएगा। विधायक जी, आज फिर कुंडरी के अंदर जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या मुख्य कार्य रहेंगे? जी, सबसे पहले आप सभी के जो दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। और जैसे कि आप लोगों को पहले जो बताया कि एक हमने जो संकल्प लिया है अपने कुंडरी को विकसित करने का, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अव्वल दर्जे का बनाने का, इसमें सबसे प्रमुख होती है सड़कें, स्कूलें, हॉस्पिटल्स और जो बेसिक जो भौतिक वस्तुएँ होती है, जैसे कि हमारे गांव की गलियाँ नालियाँ, चौपालें, मतलब हर एक बिंदु को देख के काम चल रहा है। अगर मैं आज बात करूँ कि 2,63,00,000 के आज विकास कार्यों का शिलान्यास है और 4 करोड़ के पेंडिंग है। आपको थोड़ा सीजन आ गया, क्योंकि आपको पता ही है गेहूं का सीजन आ गया, सीजन के बाद और करेंगे। बहुत मतलब ऐसी की कोई कमी नहीं है। मतलब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ही बात बोली है कि मैंने हरियाणा को विकसित बनाना है। हरियाणा विकसित बनेगा तो हमारा देश विकसित बनेगा। अगर मैं बात करूँ, आज टोटल 10 हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं उनके आज शिलान्यास है। पहला है गांव जाम्बा में ई लाइब्रेरी और शमशान घाट, नरेड़ी में पार्क। आपको पता ही है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे शहरों की तर्ज पे हमारे हर गांव में पार्क बने। जैसे आपने मेरे गांव में देखा होगा, हमने पार्क बनाया बच्चों के, कितने बच्चे वहाँ पे शाम को खेलते हैं। हर गांव में ऐसे पार्क बने। उसके लिए नरेड़ी में आज पार्क का शुभारम्भ किया है, दीग में पार्क का शुभारम्भ किया है, अजवाना में कश्यप चौपाल निर्माण के लिए जो उसका काम अधूरा था आज उसके लिए ग्रांट दी गई है। खेड़ी सिकंदर में हमारा अम्बेडकर भवन अधूरा पड़ा था, उसको पूरा करने के लिए पैसे दिए हैं। और ऐसे ही जटेड़ी गांव में जो दादा खेड़ा है उसकी सड़क है, गली है, उसके के लिए ग्रांट दी है। जो हम यहाँ खड़े हैं, जो कुंडरी पिल्ली रोड से काकुत, तो इसको चौड़ा भी किया जा रहा है। और ऐसे ही पिल्ली से काकुत, जो ये रोड पिल्ली से काकुत रोड, इसको 12 से 18 भी किया जाएगा। और ऐसे ही कुंडरी पिल्ली रोड से जो काकुत है उस साइड उसका भी है, टेंडर इनका लग चुका है। फतेहपुर में हमारे दक्ष समाज की जो चौपाल है उसके लिए भी ग्रांट दी गई है। फतेहपुर में व्यायामशाला पार्क, जो पार्क में ग्रेनाइट का कार्य है, प्रोफेसर कॉलोनी में गली का निर्माण है। तो इस करके ये तो टोटल 10 आज डेवलपमेंट के कार्य हैं जिसपे आज हमने। विधायक जी, अक्सर देखा जाता है कि कार्यों का शिलान्यास होता है, शुभारंभ होता है, काम भी बन जाते हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं हो पाती। और अभी एक मामला करोड़ा का आया भी था सड़क का, तो मतलब एक पैच वर्क की या फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। जी, देखिए
वहाँ पे हमने टेक्निकल टीम भी बुलाई थी, वहाँ पे हमने ठेकेदार को भी बुलाया था, वहाँ पे एक्शन भी, एसडीओ भी और जेई भी, सबको उस सड़क पे बुला के पूछा गया कि भाई पहले मुझे बताओ इसका रीज़न क्या है फटने का। जब ये ठेका लेते हैं या ये कॉन्ट्रैक्ट भरते हैं तो ये एक टेक्निकली पॉइंट शायद लालच में, मैं कहता हूँ लालच है इन लोगों को। जब कोई सड़क 12 से 18 फुट हो रखी है तो उस पर 20 mm जो ये माल डालते हैं काड़ा, वो नहीं टिकता। इनको चाहिए कि हमें लिख के दे, हम सरकार से बात करें। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो 20 mm की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है। मैंने इस संज्ञान को हमारे जो राजेश खुल्लर जी हैं, मैंने उनसे भी बात की है कि जो हम ये सड़कें बना रहे हैं 12 से 18 हैं, लेकिन उस पर थिकनेस जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ 20 mm दे रहे हैं, जो बिटुमेन बोलते हैं जिसको, वो बहुत कम होता है, वो टिकता नहीं है। तो उसकी जो थिकनेस बढ़ाई जाए तो उसको लेके जो पीछे मैं बोला, जब आप लोगों को पता है कि 20 mm की थिकनेस नहीं टिकती है तो आप टेंडर को लेते हैं क्यों? आप डिनाई कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन आप बोलते हो जी हम क्या करें, हम तो ये जो मेरे पास लिखा हुआ है हम उसको बनाते हैं। तो आप मना कीजिए उस चीज़ को, टेंडर मत भरिए। आपको पता है आपके पास इंजीनियर भी है, हमारी सरकार के इंजीनियर भी है। जब वो कह रहे हैं कि भाई ये टूटेगी तो आप मत करिए, हम सरकार को बोलेंगे इसको चाहे इसमें पैसे ऐड कीजिए लेकिन उसकी थिकनेस ज़्यादा बढ़ाइए। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन वो था, उसको लिए बोल दिया है कि देखो आपने लिया है ठेका, आपने माइनस में लिया है, प्लस में लिया है, ठीक है ना, उसके हम कोई जिम्मेवार नहीं है, हमें सड़क चाहिए दुरुस्त। और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है हमसे, मंगलवार तक वो पूरा करके देंगे। इसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ कि अब एवरी वीक, हर सप्ताह मेरे पुंडरी हल्के की एक सड़क का दौरा रखा जाएगा। जो हमें हमारे साथी या आपके चैनल के माध्यम से पता चलता है कि वो सड़क टूटी हुई है या कोई गांव का कोई कम सेंटर में कोई दिक्कत है, हर हफ्ते उस पर एक विजिट की जाएगी, हर सड़क पे, हर गांव में जहां पे खामियां हैं। और उस कमी के लिए प्रशासन को पहले लेटर निकाल देंगे कि हम इस दिन वहां पहुंच रहे हैं, बताइए कभी फॉल्ट होगा, वो जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं 5 सड़कों की कंप्लेंट जो नवंबर में बनी थी, नवंबर 2025 में बनी थी और जो 1 महीने बाद टूट गई थी, मैंने उनकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी को, राजेश खुल्लर जी को और जो आईसी है हमारे B&R के, उनको मैं दे के आ चुका हूं और वो डाउन भी आ चुके हैं। अब जवाबदेही अधिकारियों की होगी कि भाई वो ऐसा क्यों। विधायक जी, अभी जो है ना सीजन पूरा पिक पे है, गेहूं का सीजन चला हुआ है, किसान सारे व्यस्त हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन पुंडरी और डांड मंडी के अंदर अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है, जबकि आपके द्वारा बहुत दावे भी किए गए और आपने कहा भी था किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। तो अब सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है गेहूं खरीद को लेकर के, सबसे पहले बात खरीद की। आप बात करते हो कि पुंडरी में खरीद शुरू नहीं हुई, जबकि यहाँ पे अडानी से भी लिंक है और वो बन रही है। पाई तो लिंक नहीं है, पाई तो वहीं पे खरीद होगी, तो वहाँ की एसोसिएशन क्यों नहीं खरीद रही? आप गए हो पाई, शायद आप नहीं गए। चेयरमैन पाई मार्केट कमेटी पूछिए, 3 दिन से कह रहा है एसोसिएशन से, आड़तियों से कि आप खरीदिए, लेकिन वो खरीदने को तैयार नहीं है। आप लोगों को सिर्फ टांग खींचनी आती है। रियलिटी, आप किसान ट्राली भर के अडानी जाते हैं और उसका मॉइस्चर 12 से ऊपर होता है, उनको कितनी हरासमेंट होगी। आप मुझे दिखा दीजिए, अभी आप चलिए मंडी में, मेरे हिसाब से 2-3% ही डेयरियों की जो मॉइस्चर है 12 या 12 से कम आएगी, सारे की सारे 12, 18, 20 तक पहुंच चुकी है। कल मेरे पास आड़ती आए थे शाम को, मैं नाम बता सकता हूँ, उन्होंने आके कहा कि जी किसी भी डेयरी का मॉइस्चर 15, 16, 17 से नीचे नहीं आ रहा। इवन दैन के 2 डेयरी को तो 20 भी आ रहा है। सही मायने में मौसम आज खुला है, आज सुबह से हवा चल रही है, आज की हवा लगेगी, कल दोपहर के बाद अडानी भी शुरू हो जाएगा और सारी हम चाहते हैं कि किसान परेशान ना हो, लेकिन लोग ना मतलब हर चीज़ की टांग खींचने पे लगे हुए हैं कि भाई बस हम जो सरकार को घेरना है। अरे सरकार कौन है? सरकार भी तो आपकी है। जो हमारे जो किसान यूनियन के प्रधान है वो कौन है? वो भी तो किसान है, हम भी तो किसान हैं, हम सब तो किसान ही तो हैं। हम सब ने मिलके तो जो मोटी समस्या आती है उनका हल। कल आप जो स्टेटमेंट दी मंडी में, मतलब मुझे भी बुरा लगा है कि मतलब आप जागरूक पत्रकार हो, आप पहले तथ्यों पे जाइए, तथ्यों के बिना बोलोगे आपको पकड़ में आएगी, फिर आपको बोलोगे कोई गलती हो गई, ऐसी नहीं होना चाहिए। आप मॉइस्चर जाके मेरे साथ अभी चलिए। विधायक जी रियलिटी ये नहीं, विधायक जी रियलिटी ये भी है कि आपने कहा था कि भी पुंडरी मंडी के अंदर भी बारदाना दिलवाया जाएगा और उसके बावजूद बारिश से पहले की भी कणक आई हुई है जो कि उसका 12 से भी कम मॉइस्चर है। और दूसरा, अगर कोई आड़ती गिरवा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गिरवा रहा है, कल को घटती आएगी, वो खुद जिम्मेवार होगा अगर बर्बाद भी है।
तो एक बार शुरू तो है ना प्रोसेस, जबकि और अदर मंडियों में शुरू है। पाई मंडी में क्यों नहीं परचेज शुरू हुई? नहीं पाई की नहीं हुई, लेकिन अदर मंडियों में तो है। पाई मेरे कुंडली में भी है, मेरे पाई मेरे कुंडली में है। आप बताइए, पाई के खुद किसान खुद एसोसिएशन लेने को तैयार नहीं, बोले जी अभी मॉइस्चर है। चेयरमैन साहब बताइए मुझे कौन सी डेयरी का मॉइस्चर 12 से नीचे आया? नहीं आ रहा। लगभग वहाँ नहीं, डांड- 90% ऐसी डेयरियां हैं जिनका महोत्सव 12 से ज्यादा ही है। मतलब एसोसिएशन के भी, और जो अपनी खरीद एजेंसी है DFSC, वो भी वहीं थे अधिकारी। मैं वहीं से आया तुरंत, मैंने उनको बुलाया भी आप खरीद चालू करो। मेरी DFSC कैथल से भी बात हुई, वो बोले जी खरीद हम अभी चालू कराते हैं। लेकिन उनने असमर्थता व्यक्त की, एसोसिएशन का जो प्रधान है ईश्वर, उसने भी, और साथ ही साथ जो DFSC का वहाँ इंस्पेक्टर आमिर, बोले जी मॉइस्चर ज्यादा है, हम खरीद नहीं सकते। लेकिन कल को यदि किसान कोई आएगा, कोई यूनियन आएगी, तो हम उसको कोई जवाब नहीं दें, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान यूनियन मंडी प्रधान की रहेगी। मैंने उनको अभी एक मंडी की समस्या हो सकती है विधायक जी, लेकिन अब जैसे पुंडरी मंडी है या डांड मंडी है, तो वहाँ पे मॉइस्चर मीटर भी है, या खरीद एजेंसियां जो खरीद करेंगी वो मॉइस्चर लगा के मीटर चेक करके उसके बाद ही तो परचेज करेंगे। जिसका 12 से कम है वो शुरू अच्छा, तो। आप मुझे बताइए, एक ट्रैक्टर वहाँ पे लगता है, 24 घंटे में नंबर आता है। अगर वो ट्रैक्टर गया, मॉइस्चर 13-14 आया, तो फिर मंडी में देखिए आएगा। वो मंडी में आएगा, उसको खोलेगा, बिछाएगा, कितना किराया पड़ता है? किराया 4-5 हजार रुपये कम से मिनिमम किराया पड़ता है उस किसान को। और उसके 2 चक्कर लगे कितना पड़ गया? सोचिए, बात तथ्यों पे बात हाँ, कीजिए। नहीं, लेकिन ये भी बेशक सुना- बातें करते हैं, देखो जयपाल जी अच्छी नहीं होती है। अगर हमें क्या जरूरत है? ये अडानी किस लिए बना हुआ है? इसमें जीरी तो नहीं आती ना, ये गेहूं के लिए बना हुआ ना। सारी व्यवस्थाएं वहाँ बना रखी है। 3 बार आप भी जा चुके हो, 5 बार हम भी मीटिंग कर चुके हैं वहाँ पे। हमारे किसानों के लिए तो है सारा कुछ। वो तो कहते हैं जी आज अभी मेरे साथ चलो आप, इसके बाद बोले जी ले आओ ट्रैक्टर। लेकिन वो पास कौन से होंगे? अगर आज 100 ट्रैक्टर आए, उसमें से 90 कैंसिल हो गए। हम चाहते हैं कि आज की सही मायने में, आज मौसम खुला है, आज सारे खड़े हैं यहाँ पे, आज हवा चली है, आज का फर्क देख लेना, कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो मंडी ये भी सुना जा रहा है कि जब तक साइलो का टारगेट पूरा नहीं होगा तो मंडी में तब तक खरीद नहीं शुरू होगी या बारदाना नहीं दिया जाएगा। जी, अगर बारदाना दे देंगे तो लोग सारे, देखो किसान का मतलब ही, मैंने तो अपने आड़ती के बार में जाके डाल दी, मुझे ही नहीं पता। आपके ही आड़ती कहते हैं, बोले जी जब तक वहाँ का टारगेट पूर्ण होता जी प्लीज बारदाना मत दो, हमें दिक्कत आ जाएगी। वो भी तो कहने वाले ये हमारे साथ साथी हैं। तो अब साइलो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। कल ही शुरू हो जाएगी, कल ही, कल 12 बजे तक वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट आ जाएगी। FCI की टीम आ चुकी है वहाँ पे, सारा चेक कर रही है। कल से और कल 12